तो ये जो रियासत मदीना है उसमें तो सबसे पहले लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है, जान और माल की हिफाजत। सबसे पहले तो रियासत का, मेरा जो रियासत के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इस बात का है। बाकी चीजें तो शानदार हैसियत रखती है, अगर लोगों की जान माल महफूज ना हो तो क्या होगा। अब यही जो सियालकोट मोटरवे के ऊपर जो हादसा इसी हुकूमत के दौर में सामने पेश आया, हिला के रख दिया था पूरी पूरी कौम को, लोगों ने शाम के बाद घरों से निकलना छोड़ दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और MPA बिलाल यासीन पर गुज़िश्ता रोज़ कातिलाना हमला हुआ। ये अल्लाह का ख़ास करम है कि वो यानी अब से रूब सेहत हैं, उनके ऑपरेशन हुए हैं और उसके बाद वो तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जो लोग उनको कत्ल करने की नीयत से आए थे वो दोबारा भी आए, यानी एक दफ़ा इनको ज़ख्मी किया और उसके बाद बताया जा रहा है शाहिदीन की तरफ से कि खुशकिस्मती थी कि गोली चैम्बर में फंस गई और फिर पिस्तौल भी यहाँ पर छोड़कर चले गए, गिर गई इनसे। लेकिन उससे पहले ये दोबारा आए थे, दोबारा फायरिंग करने के लिए आए थे कि जब शायद इनको लगा कि अभी ज़िंदा हैं बिलाल यासीन, सिर्फ ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन तब तक लोग जमा हो गए थे। तो ये बिल्कुल इनको जैसे ये यकीन नहीं बनाना था कि जी बिलाल यासीन को हमने पूरी तरह से ज़ख्मी किया है, उनके बचने कोई चांस नहीं है, ये इस चीज़ को यकीन बनाना चाहते थे। अब पुलिस इस बारे में बता रही है कि ये उजरती कातिल थे, पीछे कुछ और लोग हैं, उनकी भी निशानदेही पुलिस ने कर ली है। कभी ये कहा जा रहा है कि जी एक अंडरवर्ल्ड का कोई शख्स है जो बाहर बैठा हुआ है और उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन शुरू हुए थे पुलिस की तरफ से और उसको ये लगता है कि जी बिलाल यासीन के कहने पर हुआ, कोई वो गैर कानूनी काम करता था। इसके साथ बिलाल यासीन भी कह रहे हैं कि एक सुलह कराने के लिए वो गए थे दो लोगों के दरमियान और उसके बाद ये उन पर फायरिंग हुई है। तो बाबू डॉक्टर साहब, अभी भी कई कहानियाँ हैं, लेकिन ये पुलिस ज़रूर कह रही है जी हम अब बिल्कुल समझ चुके हैं कि क्या था, किसने फायरिंग की है, असला किसने ला कर दिया, पीछे इसके कौन है, अब सिर्फ गिरफ्तारियाँ मजीद होना बाकी हैं। देखिए उसामा साहब, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो मेरी अभी तक बातचीत हुई है, अभी तक 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। एक वो बंदा जिसकी दुकान से, जो असला डीलर था, जिसकी दुकान से असला ख़रीदा गया, और एक उसका साथी है जिसको गिरफ़्तार किया गया है। इसमें अभी तक क्या सराहियाँ हैं, ये कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन है जिसके खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था और बिलाल यासीन साहब जो थे वो उसके ख़िलाफ़ जो था उसके पीछे सारी जो कार्रवाई हो रही थी उसके पीछे बिलाल यासीन साहब थे और उस पर इसका बदला लिया गया। बिलाल यासीन ने अभी तक कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी, वो तो यही कह रहे हैं कि जनाब मुझे नहीं पता। और जो उन्होंने कहा कि वो सुलह करवाने जा रहे थे, लियाकत साहब हैं, वो वहाँ के पॉलिटिकल वर्कर हैं उनके, और उनकी दुकान का एक तनाज़ा था। लियाकत ने उनसे कहा कि जनाब कि इस तनाज़े को हल करने के लिए उनकी मदद करें, और उसके बाद उसकी बेटी का भी फ़ोन आया जिस पे वो वहाँ पर गए थे। इससे आगे कुछ नहीं है। जो मेरी इत्तलात है वो तो यही है कि फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। असला डीलर जो है उससे असला जिसने असला ख़रीदा गया, किसने असला ख़रीदा और उसके बाद उस असले को किस तरह से उजरती कातिल तक पहुंचाया गया, इसको अभी तक इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, डॉट को मिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। अच्छा अमीर अब्बास, ये हाई प्रोफाइल इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं, इनकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा होती है कि एक आम आदमी और ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है कि जी ये कितनी मशहूर शख्सियत है, इतना आम आदमी है, उसको दिन दिहाड़े लोग निशाना बना रहे हैं, सेफ सिटी भी कहते हैं, कैमरे भी मौजूद हैं, फिर उन लोगों की शनाख्त इस लिहाज से होगी कि तस्वीर में मेरा ज़ाती ख्याल है कि चेहरे काफ़ी हद तक वाज़ेह हैं। तो अभी तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती, अभी तक सारा केस नहीं सुलझाया जाता, तो फिर ये तो रिपोर्ट हो रहा है, मुसलसल इसकी कवरेज हो रही है, फिर न जाने ऐसे कितने वाक़यात होते हैं कि बस वो आए अखबार में, जनाब एक दफ़ा लग गया जी आज ये वारदात हुई है, उसके बाद ख़त्म। तो ये कब हम समझेंगे कि जी ये हम महफूज मुल्क में रह रहे हैं। कभी हम सुनते हैं कि जी बड़ा लाहौर बेहतर हो गया, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिससे वो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। उसामा, एक तो इन 3.25 सालों में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। इस्लामाबाद जहाँ मैं हूँ, आप लाहौर में, एक सूबाई दारुल हुकूमत है, एक वफाकी दारुल हुकूमत है। अगर आप चोरी डकैती की वारदात देखते हैं, आप रेप्स की वारदात देखते हैं, आप जो जाती झगड़े हैं उनके ऊपर होने वाले कत्ल देख लें, आप लेन देन के मामला कत्ल देख लें, इसमें खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। बल्कि अब तो कुछ सियासतदान इससे महफूज नहीं। यानी आप ये तो इधर बेचारे बिलाल यासीन साहब के ऊपर कातिलाना हमला हो गया, इस्लामाबाद के पोश इलाके में, हार्ट ऑफ द सिटी में, नून लीग के सेनेटर के घर में डकैती हो गई। उससे पहले सेनेटर वसीम सज्जाद मुल्क के सदर रहे, उनके घर पर डकैती हो गई। तो ये यानी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और खुद हुकूमत ने जो अभी IG इस्लामाबाद को तब्दील किया, हुकूमत ने खुद ये कहकर तब्दील किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है और ये IG काबू नहीं पा रहे।
तो ये जो रियासत मदीना है उसमें तो सबसे पहले लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है, जान और माल की हिफाजत। सबसे पहले तो रियासत का, मेरा जो रियासत के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इस बात का है। बाकी चीजें तो शानदार हैसियत रखती है, अगर लोगों की जान माल महफूज ना हो तो क्या होगा। अब यही जो सियालकोट मोटरवे के ऊपर जो हादसा इसी हुकूमत के दौर में सामने पेश आया, ला के रख दिया था पूरी कौम को, लोगों ने शाम के बाद घरों से निकलना छोड़ दिया था। अमीर अब्बास साहब, आप एक बड़ा वाकया भूल गए हैं, एक बड़ा वाकया भूल गए हैं। यहाँ पर तो ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब एक मिनिस्टर के बेटे की शादी पे जाते हैं, सीएम का एक प्रोटोकॉल है, वहां पे सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, उसके बावजूद सीएम की मौजूदगी में उस मिनिस्टर के भाई को, वो जो कि सीएम को गाड़ी पे छोड़ने आ रहा है, वहां पर गोली मार के मार दिया जाता है। यहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है कि सीएम की मौजूदगी में वहां पर खड़े हुए एक मिनिस्टर के भाई को उसके सामने गोली मार के मार दिया गया और अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जहां पे ये हालात हो वहां पे आप आम आदमी की तो बात ही ना करें। मैं आपको एक जाती डोगर साहब और उसामा वाकया बताऊं, इसी हुकूमत के आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है कि मैं रात को तकरीबन 8-9 बजे के करीब मोटर में से उतरा, कहीं किसी तरफ जा रहा था मैं, साउथ पंजाब की तरफ। तो मुझे रास्ते में पुलिस ने रोका और ये कहकर रोका कि आगे डकैती हो रही है, अभी आप आगे नहीं जा सकते। यानी ये मैं आपको जाती हैसियत में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल है। तो मैंने कहा भाई डकैती हो रही है तो तुम क्या कर रहे हो, यदि वो आगे डकैती हो रही है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको इसी तरह से, तो यानी एक लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, मैं एक और आपको एक फूड फॉर थॉट आपके प्रोग्राम के तवज्जो से देना चाहूंगा। हमारे पास दुनिया में 2 तरह की रियासतें हैं, एक रियासत है अमेरिका और अमेरिका की तरह की रियासतें जहां पे शहरियों को असलिया रखने की इजाजत है, और हम देख रहे हैं कि अमेरिका में कितने लोगों के पर्सनल वेपन्स के इस्तेमाल की वजह से। दूसरी रियासत हमारे सामने है जैसे कि बरतानिया है, जर्मनी है, वेस्टर्न यूरोप के मुमालिक हैं, वहां पे आप जाती असलिया नहीं रख सकते, वहां पे जो आपकी प्रोटेक्शन है वो रियासत की जिम्मेदारी। आपको याद है इमरान फारूक का कत्ल हुआ जब, तो इमरान फारूक के कातिल इमरान फारूक को गोली से नहीं मार सके, उन्होंने उसके ऊपर खंजर से, छुरियों से वार किया, यहाँ पे नहीं मार सकते। तो मेरा ख्याल है कि आप इस पे रियासत को गौर करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ इतना वेपन कल्चर बढ़ चुका हुआ है, इस हद तक हमारे यहाँ सोसाइटी वेपनाइज हो चुकी हुई है कि हमें अब सोसाइटी को डी वेपनाइज करने की जरूरत है। रियासत को मेरी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उठानी है। मुझे अपने साथ 2-4 गुमाश्ते, गार्ड्स और क्लाशनकोफ और ये लेकर चलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास वेपन होगा तो मैं उसका गलत इस्तेमाल लामहला तौर पर कहीं ना कहीं करूंगा। ठीक, अच्छा, हमें इसके ऊपर बाबर साहब आपकी बात भी मैंने भी देखा, आप सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, आपको कितना भरोसा है? मेरा ज़ाती तौर पर तो मुझे लगता है कि ये पुलिस पहुंच जाएगी पीछे तक, क्योंकि जब उनके पास तस्वीरें आ गई हैं, बड़ी वाज़ेह हैं, दीगर लोगों को पता लग गया, कनेक्शन डेवलप हो रहा है सारा कि जी किसने असलहा दिया, कौन शख्स पीछे था, खास तौर पे उन लोगों की, वो मेरा नहीं ख्याल अब बच सकते हैं जब उन तक पहुंचेंगे। जिस तरह सियालकोट साने का हमने देखा कि आखिरकार वो गिरफ्तार हो गए, केस वो चल रहा है, तो इसमें भी मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि ये गिरफ्तारियां हो जाएंगी। देखिए उसामा साहब, गिरफ्तारियां हो भी जाएंगी, ये कोई इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि ये इस तरह से असला कैरी करके वहाँ तक कैसे पहुँचा, फायरिंग किस तरह से कर दी। एक आम आदमी तो 6-6 पिकेट्स पड़ी हुई हैं, बार बार उसकी तलाशी ली जा रही है, और जो असला लेके फिर रहे हैं वो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। इशू ये है कि जब पिछले 3 साल में आपने लाहौर के 8 CCPO चेंज कर दिए, जब दिल करता है कि जनाब एक बंदा आता है, अभी 3 महीने उसके पूरे नहीं होते, आप उसको चेंज कर देते हैं। IG जो है उसकी फिर उम्र चल रही है, उसको चेंज किया जा रहा है। जब इस तरह की सूरत हाल हो, कोई सस्टेनेबिलिटी हो ही ना, किसी अफसर को ये पता ही ना हो कि वो कल की रात है या नहीं है। CM साहब जो है वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अपना नाक फिसा दें और हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपनी मर्जी की करनी चाहिए। CM IG को आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंस दे ही ना। अब ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब का विजन था, जिसपे उन्होंने पिछला 2018 का इलेक्शन लड़ा के जनाब मैंने KPK में IG को फ्री हैंड दे दिया, वो CM के हल्के का DPO चेंज हो गया और CM की बगैर कंसेंट के हुआ। यहाँ पर हालात ये है कि इंस्पेक्टर्स तक जो है उसके डायरेक्टिव जो है CM ऑफिस से इशू हो रहे हैं, तो फिर आप किस लॉ एंड ऑर्डर की तोको रख रहे हैं गवर्नमेंट से? ठीक है, नहीं, रिफॉर्म्स की जो बात की थी वो भी होना बड़ा ज़रूरी है, तब जाकर हम कहेंगे कि ये सूरत बेहतर। और जो अमीर अब्बास ने बात की, यकीनन इमरान खान साहब जिस तरह स्कॉलर से बात कर रहे हैं कि जी क्या वजूहात हैं, किस तरह हम अपनी कौम की तरबियत कर सकते हैं कि ये क्राइम्स कम हो हर तरह के, तो उसमें यूनाइजेशन यानी असलहा जो है इसको ख़त्म करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।